स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम सामाजिक नियंत्रण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सामाजिक नियंत्रण है वो सोशल कंट्रोल का हिंदी रूपांतरण है। ये देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और कंट्रोल। सोशल का मतलब सामाजिक और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। अब समाज के ऊपर नियंत्रण क्यों स्थापित किया जाए? सबसे पहले ये सोचिएगा, समाज में मान लो हर एक व्यक्ति को पूरी छूट हो, वो कोई भी कार्य कर सकता हो, किसी पर कोई नियंत्रण या दबाव न हो, तो क्या होगा? एक मछली राज या जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। जो शक्तिशाली है वो दूसरे को मार डालेगा, अपनी इच्छाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे समाज है वो नष्ट हो जाएगा, समाज का पतन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम समाज के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, समाज के अंदर जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां, वो दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं संगठनात्मक और दूसरी को हम कहते हैं विघटनात्मक। संगठनात्मक में जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रेम, सहानुभूति आदि आएगी, और विघटनात्मक में अपराध, तनाव, संघर्ष आदि होगा। अब ये विघटनात्मक गतिविधियां ये क्या करेगी? समाज को तोड़ने का काम करेगी। और संगठनात्मक गतिविधियां ये समाज को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो इन संगठनात्मक गतिविधियों से क्या होगी? समाज के अंदर एक व्यवस्था बनेगी, और विघटनात्मक गतिविधियों से अव्यवस्था फैलेगी। तो अब सामाजिक नियंत्रण है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार पर इस तरह से नियंत्रण स्थापित किया जाए कि संगठनात्मक गतिविधियां वो अधिक हो और विघटनात्मक गतिविधियां उनमें निरंतर कमी आए। तो इस आधार पर देखिए, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या होगा? समाज द्वारा समाज के लिए नियंत्रण ही सामाजिक नियंत्रण है। समाज का मतलब नियंत्रण स्थापित कौन करेगा? समाज करेगा। समाज के द्वारा किया जाए, किसके ऊपर होगा? समाज के ऊपर ही होगा, समाज के लोगों के द्वारा होगा, और समाज की भलाई या प्रगति के लिए होगा। अब ये सामाजिक नियंत्रण का जो कंसेप्ट है, उदाहरण है, ये नवीन नहीं है। सबसे पहले अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। उसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का जिक्र किया। उसके बाद काम्टे ने एक पुस्तक लिखी पॉजिटिव फिलोसॉफी, उसमें सामाजिक नियंत्रण का जिक्र किया गया। परंतु औपचारिक रूप से समाजशास्त्र के अंदर जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो E.A. रोस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। और 1902 में चार्ल्स कुले ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में उन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया और सामाजिक नियंत्रण का वर्णन इस पुस्तक में किया था। फिर 1906 में समनर ने एक पुस्तक लिखी थी, फोकवेज। फोकवेज में उन्होंने बताया कि लोक रीतियों और लोकाचारों से मानव व्यवहार और उस पर नियंत्रण के महत्व को बताया गया, भी नियंत्रण किस तरह से रखा जाए। तो ये जो पुस्तकों के नेम, राइटर के नेम दिए गए हैं, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है, ये प्रत्येक सोशियोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और आपके यदि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं का यदि हम देखें तो E.A. रोस ने परिभाषा दी। उन्होंने क्या कहा? सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य उन शक्तियों से है जो व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। शक्तियाँ कौन सी? जैसे समाज के अंदर सामाजिक संस्थाएं, परिवार हो गई, जाति, धर्म, वैवाहिक संस्थाएं, ये संस्थाएं ये नियंत्रण क्यों रखती है कि व्यक्ति को अपने अनुरूप का मतलब समाज के अनुकूल भी, जिससे समाज की तरक्की हो, उसके अनुरूप ये व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करके बनाती है। मतलब उसे पद विचलित नहीं होने देती, उसे अपराधी नहीं बनने देती, उसे पथभ्रष्ट नहीं होने देती, उसे सही दिशा में लाकर समाज के अनुकूल बनाने का काम करती है। तो ये E.A. रोस ने कहा था। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? सबसे पहले सोशल कंट्रोल। कब? 1901 में। और P.H. लैंडिस ने क्या कहा है? P.H. लैंडिस ने कहा है, सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है कि सामाजिक नियंत्रण है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिससे सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। व्यवस्था स्थापित करने का मतलब हमने ऊपर पढ़ा था ना, संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो इन्होंने बहुत साधारण सी बात कही है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। पार्सन्स ने क्या कहा है? सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है, कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार, अपेक्षित का मतलब जो हमसे समाज चाहता है, जो समाज की भलाई के लिए हो, और फिर किए गए व्यवहार और जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को कम से कम किया जाता है। इसका मतलब एक व्यक्ति व्यवहार करता है और उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन दोनों के बीच में अंतर को कम करके उन्हें समाज के अनुकूल बनाना ही जो समाजीकरण कहलाता है।
अब हम समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनेगा आपका ये, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। समाजीकरण विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता लिखेंगे सामाजिक है। सामाजिक वो सामाजिक नियंत्रण है वो सामाजिक है। सामाजिक होने का तात्पर्य ये हुआ कि समाज के अंदर घटित होती है और समाज के अंदर घटित होती है और समाज के अंदर व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रित किया जाता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब ये हो गया हर एक देश में, चाहे वो विकसित हो चाहे अल्पविकसित हो चाहे विकासशील देश, हर एक देश में ये सामाजिक नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। सार्वकालिक का मतलब हो गया प्रत्येक काल में, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर अब और आगे भविष्य काल में भी ये जारी रहेगी। हालांकि समकालीन इसमें परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। सामाजिक प्रक्रिया इसका सीधा सा एक उद्देश्य है, वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, सामाजिक एकता स्थापित करना, पुरस्कार व दंड पर निर्भर। सामाजिक नियंत्रण की जो प्रक्रिया है इसमें सामाजिक नियंत्रण पुरस्कार और दंड दोनों माध्यमों से किया जाता है। यदि व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो समाज उसे पुरस्कृत भी करता है, तो वहीं गलत व्यवहार के लिए उसे दंड भी दिया जाता है। सामाजिक एकता व समरूपता का प्रतीक है। सामाजिक नियंत्रण है व्यक्ति के व्यवहार को इस तरह से नियंत्रित करता है कि उसमें एक रूपता है। समाज के सभी व्यक्ति एक समान नियमों को फॉलो करते हैं तो उनके जो व्यवहार है उसमें एक रूपता आती है, समरूपता आती है। संगठनात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण संगठनात्मक का मतलब एकता स्थापित करने वाली, संगठित करने वाली और इसको आगे बढ़ाने वाली, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने वाली एक प्रक्रिया है। और व्यवहारिक है, ये व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करती है। व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का तात्पर्य ये है कि उसे असंगठित व्यवहार या तोड़ने वाला व्यवहार या असामाजिक व्यवहार करने पर नियंत्रण स्थापित इसमें किया जाता है। इसके बाद है सामाजिक नियमों पर आधारित। ये सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी तरह से सामाजिक नियमों का पालन करना ही है। यदि कोई सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे उन नियमों का पालन करवाया जाता है पुरस्कार या दंड के माध्यम से। सहयोग की प्राप्ति। सामाजिक नियंत्रण है, इसमें सहयोग प्राप्त किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे एक दूसरे का और समाज को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे। बल और शक्ति का प्रयोग, इसमें जिसके पास सत्ता होती है, जैसे परिवार का मुखिया हो गया, धर्म हो गया, वो और इसमें अपने सत्ता का या शक्ति का प्रयोग करता है और नियंत्रण स्थापित करता है। औपचारिक व अनौपचारिक। सामाजिक नियंत्रण ये दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक, जैसे पुलिस, कानून, राज्य, जेल आदि के माध्यम से, और अनौपचारिक जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, लोकाचार, जनरीतियाँ आदि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये थी हमारी विशेषताएं। और इसके बाद हम इसके उद्देश्य जैसे आप देख पा रहे हैं, और इसके नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधन, और इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में अंतर, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।